सीएम राइस योजना अंतर्गत ट्राइबल विभाग के जिन 95 स्कूलों को और ऐड किया गया है, उनकी एग्ज़ाम से संबंधित जो सिलेबस है वो लेकर आए हैं हम आज की। किन सब्जेक्ट की आपकी परीक्षा होना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। तो आइए बिना वीडियो को स्किप करें, पूरा देखना है। अकादमिक स्टाफ की चयन प्रक्रिया से संबंधित है। लिखित परीक्षा होगी एकेडमिक स्टाफ वाली। 80 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा आपका, और जिसमें 3 भाग होंगे। जिसमें 3 भाग कौन कौन से होंगे? पहला भाग विषय का ज्ञान, यह 60 अंक का होगा। दूसरा भाग एप्टीट्यूड एवं साइकोमेट्रिक टेस्ट, यह 10 अंकों का होगा। और तीसरा अंग्रेजी विषय का ज्ञान, अंग्रेजी ज्ञान, यह 10 अंकों का होगा। अंग्रेजी ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, यह सामान्य ग्रामर होती है और जो आपके सिलेबस मतलब बच्चों के कोर्स से संबंधित होता है। विषय ज्ञान से संबंधित साथियों जो 60 अंक का होगा, यही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के। तो इसमें आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जिस विषय से आपका उसमें चयन हुआ है, उस विषय से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। 60 प्रश्न होंगे और 60 अंक के होंगे। एप्टीट्यूड एवं साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी इसमें तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये 10 प्रश्न इतने घुमावदार होते हैं कि आपको मतलब बहुत सोच समझ के आंसर फिलअप करना होगा। अंग्रेजी ज्ञान और अंग्रेजी ज्ञान के साथ साथ आपको अगर आप पीएस के शिक्षक हो तो आपको हिंदी की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, और थोड़ी बहुत आपको गणित का भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन हिंदी के होते हैं और इसमें गणित के भी कुछ, जैसे पिछले बार की परीक्षा में औसत संबंधी 8 प्रश्न पूछे गए थे, तो वहाँ फिर कन्फ्यूजन होता है कि इसमें गणित तो था नहीं, गणित से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए। इसलिए अपनी तैयारी में बिल्कुल आप कमी न रखें। आगे हम समझते हैं इसमें और कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। साथियों, यह इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रत्येक भाग में 50% अंक प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि 80 में से आपने टोटल 40 प्राप्त कर लिए और आप पास हो गए। आपको 60 में से 30 लेना है, और ये 10-10 अंक में से भी आपको 5-5 अंक लेना अनिवार्य है। हर भाग में आपको पास होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आपने अगर इसमें 60 में से अगर आपने 40 अंक ले लिए और यहाँ 10 में से आपने एप्टीट्यूड वाले 10 में से अगर आपने 4 ही अंक लिए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आगे और समझते हैं इसमें प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम के आधार पर यह होगा कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षक जो है उनको 2 स्ट्रीम के अनुसार विभाजित किया जाता है, कक्षा कला एवं विज्ञान संकाय और गणित के लिए। तो कला में वो आ जाते हैं जो इन्वायरमेंटल स्टडी से संबंधित जो सब्जेक्ट रहेगा उससे उसके अकॉर्डिंग पेपर होगा, और विज्ञान संकाय में गणित में बांटा गया है। तो गणित वाले शिक्षक गणित की तैयारी करेंगे जो 1 से 5 की गणित है उसकी, और जो इन्वायरमेंटल स्टडी संबंधित जो टीचर है वो उसका जो पर्यावरण अध्ययन है 1 से 5 की, 3 से 5 तक होती है सॉरी, तो उसका आप अध्ययन कर ले। कक्षा 6 से 10 के जो शिक्षक है उनके लिए पाठ्यक्रम के आधार पर, मतलब जो वर्ग 2 के शिक्षक है, माध्यमिक शिक्षक है, उनका भी 6 से 10 का पाठ्यक्रम होगा। उसके आधार पर सिलेबस निर्भर करेगा। आपको आपके बच्चों की पुस्तकों को अच्छे से रीड करना है और उसी में से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और वर्ग 1 के शिक्षकों के लिए कक्षा 11 से 12 तक के पाठ्यक्रम में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, और एक बात है साथियों विशेष इसमें कि आपकी भर्ती जब आप शिक्षा विभाग में जब आपका चयन किया गया था तो उस समय आपकी जिस विषय में भर्ती हुई थी, यदि कोई शिक्षक की विज्ञान विषय से, साइंस विषय से भर्ती हुई है, अभी अगर वो गणित पढ़ा रहा है तो भी उसका विज्ञान विषय से ही पेपर होगा, उसको विज्ञान सब्जेक्ट में ही पेपर देना होगा साइंस से। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप गणित पढ़ा रहे हो तो आपका पेपर गणित में नहीं होगा। और नीचे इंस्ट्रक्शन है, लिखित परीक्षा परिणाम। लिखित परीक्षा में प्रत्येक घटक में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा तथा उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों में कला एवं विज्ञान संकाय के शिक्षकों को समान अनुपात में रखा जाएगा। और एक बात, शिक्षकों की अगर किसी पीएस में मान लो अगर 10 टीचर को नियुक्त करना है तो 5 टीचर वहाँ पे कला के होंगे
और 5 टीचर विज्ञान संकाय यानी मैथ्स वाले होंगे। जो 2 खंडों में पेपर ले रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर दिया है शिक्षकों को, तो 5 वहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडी वाले होंगे और 5 वहाँ पर मैथ्स वाले होंगे। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रखें, दोनों के पद समान हैं। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आप बहुत बढ़िया अपनी तैयारी बनाए रखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर नए हो चैनल पर।